किसी भी वर्कप्लेस पर सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। और आज हम एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं जो सचमुच जिंदगियां बचाती है। ये है लॉकआउट, टैग आउट, ट्राई आउट, जिसे हम LOTO भी कहते हैं। इसको सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट मत समझिए। खतरनाक मशीनरी पर काम करते समय ये आपकी लाइफलाइन है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 111। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 2019-20 में सिर्फ यूके में हुए वर्कप्लेस हादसों में मारे गए लोगों की संख्या है। हर एक नंबर के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है। ये हमें बहुत गंभीरता से याद दिलाता है कि आखिर ये सेफ्टी प्रोसीजर बनाए ही क्यों गए हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, इनके पीछे असली जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं, जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि लॉटो आखिर लॉटो बना कैसे। इसकी जड़ें एक बहुत ही दुखद हादसे से जुड़ी हैं। सोचकर देखिए, ऑपरेटरों ने लॉकआउट टैगआउट की पूरी प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन उन्होंने मशीन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करके ये चेक नहीं किया कि वो वाकई में बंद हुई या नहीं। हुआ ये कि एक खराब कंट्रोल स्विच की वजह से मशीन अचानक चालू हो गई और एक जानलेवा हादसा हो गया। बस यहीं से ट्राई आउट स्टेप का जन्म हुआ। ये एक ऐसा जरूरी कदम है जो ये पक्का करता है कि वैसी गलती दोबारा कभी ना हो। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, उसका एक रोड मैप ये रहा। हम बात करेंगे कि ट्राई आउट क्यों इतना जरूरी है, टोटल आइसोलेशन क्या होता है, फिर हम पूरे 10 स्टेप प्रोटोकॉल को समझेंगे। इसके लिए सही टूल्स कौन से हैं, और सबसे जरूरी सेफ्टी का एक मजबूत कल्चर कैसे बनाया जाए, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी टॉपिक से। ट्राई आउट आखिर इतना क्रिटिकल क्यों है? ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, ये आखिरी और जान बचाने वाली जांच है। तो असल में ये ट्राई आउट है क्या? देखिए, अपने ताले और टैग लगाने के बाद मशीनरी को एक बार फिर से चालू करने की कोशिश करना, यही ट्राई आउट है। पर ऐसा क्यों करें? ये कंफर्म करने के लिए कि आइसोलेशन मतलब मशीन को पावर सोर्स से अलग करने का काम पूरी तरह से सफल हुआ है। मान लीजिए कि किसी बड़े इंडस्ट्रियल मिक्सर पर काम चल रहा है। ट्राई आउट वो पल है जब स्टार्ट बटन दबाकर ये पक्का किया जाता है कि कुछ भी ना हो। यही वो कदम है जो छिपे हुए खतरों को सामने लाता है, जैसे कोई खराब स्विच या मशीन में बची हुई एनर्जी या फिर गलत तरीके से लगाया गया ताला, इससे पहले कि काम शुरू किया जाए। ये हमारी आखिरी सेफ्टी शील्ड है। ठीक है, तो अब लोटो प्रक्रिया के असली मकसद को समझते हैं। हम आखिर में हासिल क्या करना चाहते हैं? हम समझना चाहते हैं टोटल आइसोलेशन। बहुत सिंपल भाषा में LOTTO एक ऐसा तरीका है जो ये पक्का करता है कि मेंटेनेंस या सफाई के दौरान मशीनरी में बिल्कुल भी एनर्जी ना हो, वो सारे पावर सोर्स से कटी हुई हो और उस पर ताला लगा हो ताकि कोई उसे गलती से भी दोबारा चालू ना कर दे। हमारा असली मकसद है जीरो एनर्जी स्टेट हासिल करना। मतलब मशीन में किसी भी तरह की एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, हाइड्रोलिक हो या कोई और, बिल्कुल भी नहीं बची है। इससे उस पर काम करना 100% सुरक्षित हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया सिर्फ 1-2 इंडस्ट्रीज में ही काम आती है। खदानों और तेल के कुओं से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और फूड प्रोसेसिंग प्लांट तक LOTTO को हर जगह अपनाया जा रहा है। आप सोचिए, एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट के पावरफुल कन्वेयर बेल्ट के बारे में, या फिर एक बहुत बड़ी पवन चक्की के गियर बॉक्स के बारे में। इन सभी के सुरक्षित मेंटेनेंस के लिए टोटल आइसोलेशन की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। हम 10 स्टेप प्रोटोकॉल के पहले हिस्से को देखेंगे, जिसमें स्टेप 1 से 5 तक शामिल हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, हर स्टेप को इसी क्रम में फॉलो करना है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो पहला कदम है तैयारी। तैयारी क्यों? सीधी सी बात है, ताकि कोई गलती ना हो। इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। इसमें करना क्या होता है? हमें मशीन के सभी एनर्जी सोर्सेस को पहचानना होता है। बिजली, हाइड्रोलिक, न्यूमैटिक, यहाँ तक कि ग्रेविटी भी। टीम में हर किसी का रोल क्या होगा, ये साफ साफ तय करना होता है और जरूरी परमिट लेने होते हैं। और ये होगा कैसे? एक पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करके। याद रखिए, एक अच्छी योजना ही एक सफल और सुरक्षित आइसोलेशन की नींव है। दूसरा कदम है नोटिफाई करना, यानी सबको बताना। ये क्यों जरूरी है? जरा सोचिए, अगर किसी ने गलती से वो मशीन चालू कर दी जिस पर काम चल रहा है, तो क्या होगा? इसीलिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। तो करना क्या है? जो भी मशीन के ऑपरेटर हैं, सुपरवाइजर हैं और उस एरिया में मौजूद कोई भी दूसरा व्यक्ति है, सबको सूचित करना है। और कैसे? उस एरिया में हर किसी से बिल्कुल साफ साफ बात करके, ताकि सबको पता हो कि मशीन पर काम हो रहा है और उसे चालू नहीं करना है। तीसरा कदम, मशीन को बंद करना।
एक सही शटडाउन प्रोसीजर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे एनर्जी एक कंट्रोल्ड तरीके से हटती है जिससे कोई अचानक होने वाली घटना न हो। इसमें करना क्या है? हमेशा कंपनी की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है यानी एसओपी, उसे फॉलो करना है। हर मशीन अलग होती है। और ये कैसे करना है? मशीन के अपने कंट्रोल्स का इस्तेमाल करके उसे सुरक्षित तरीके से डी एनर्जाइज करना है। ये सिर्फ इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाने से कहीं ज्यादा। चौथा कदम, आइसोलेट करना, मतलब पावर को सोर्स पर ही काट देना। ऐसा क्यों? ताकि इस बात की गारंटी हो कि मशीन तक किसी भी तरह की पावर पहुंच ही नहीं सकती। इसके लिए करना क्या है? मशीन को हर एक एनर्जी सोर्स से डिस्कनेक्ट करना है। और ये होगा कैसे? सर्किट ब्रेकर या वाल्व जैसे आइसोलेशन डिवाइस का इस्तेमाल करके। एक बहुत ज़रूरी बात, इमरजेंसी स्टॉप बटन का इस्तेमाल आइसोलेशन के लिए कभी ना करें। इमरजेंसी स्टॉप सिर्फ मशीन को रोकते हैं, वे पावर सप्लाई को बंद नहीं करते। असली आइसोलेशन हमेशा सोर्स पर होता है। पांचवा कदम, लॉकआउट लगाना। एक असली फिजिकल ताला लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक फिजिकल बैरियर है जिसे कोई गलती से हटा नहीं सकता। इसमें करना क्या है? आइसोलेशन डिवाइस पर ताले और हैस्प्स लगाने हैं। और ये कैसे करना है? टीम में हर अधिकृत व्यक्ति को आइसोलेशन डिवाइस पर अपना खुद का पर्सनल ताला लगाना होगा। इससे व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होती है, अपना ताला, अपनी सुरक्षा। ठीक है, तो ये थे पहले 5 कदम। अब चलते हैं प्रक्रिया के दूसरे हिस्से पर, यानी स्टेप 6 से 10 तक। ये कदम वेरिफिकेशन और रेस्टोरेशन के बारे में है, और ये भी उतने ही ज़रूरी हैं। छठा कदम, टैग लगाना। टैग्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि वे एक विजुअल वार्निंग देते हैं। ये एक तरह का कम्युनिकेशन टूल है। करना क्या है? हर ताले के साथ एक टैग लगाना है। और कैसे? टैग पर ऑपरेटर का नाम, तारीख और क्या काम हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी साफ साफ लिखनी है। ये टैग दूर से ही बता देता है, इस मशीन पर काम चल रहा है, इसे चालू ना करें। ये बताता है कि मशीन क्यों बंद है और कौन जिम्मेदार है। सातवां कदम, जीरो एनर्जी कंफर्म करना। अब ये बची खुची यानी स्टोर्ड एनर्जी पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक छुपा हुआ खतरा हो सकता है। इसमें करना क्या है? किसी भी बची हुई एनर्जी को निकालना, ब्लॉक करना या रिलीज करना है, जैसे कि न्यूमैटिक प्रेशर, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स या ग्रेविटी की वजह से स्टोर्ड एनर्जी। और ये कैसे होगा? ये पक्का करके कि ये एनर्जी दोबारा जमा न हो सके, जैसे एक भारी प्रेस को नीचे गिरने से रोकने के लिए उसके नीचे फिजिकल ब्लॉक लगाना। और अब आता है सबसे अहम कदम, स्टेप नंबर 8, ट्राई आउट। ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यही वो पल है जो कंफर्म करता है कि आपका आइसोलेशन 100% कामयाब है। करना क्या है? मशीन को चालू करने की कोशिश करनी है। और कैसे? ये टेस्ट एक सुरक्षित दूरी से करना है। स्टार्ट बटन दबाइए। अगर मशीन चालू नहीं होती है तो आप जानते हैं कि अब काम करना पूरी तरह से सुरक्षित है। यही वो कदम है जो लोटो को लोटो बनाता है, और यही वो कदम है जो जिंदगियां बचाता है। नमा कदम, काम पूरा करना। ये स्टेप क्यों ज़रूरी है? ये काम के दौरान सेफ्टी बनाए रखने के लिए है, खासकर जब शिफ्ट बदल रही हो। इसमें करना क्या है? पूरे काम के दौरान चौकन्ना रहना है। और कैसे? अगर कोई भी खतरा नजर आता है तो तुरंत काम रोक देना है और उसे रिपोर्ट करना है। याद रखिए, सेफ्टी कोई एक बार की जांच नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और हमारा आखिरी कदम, स्टेप नंबर 10, मशीन को फिर से चालू करना। एक सेफ रीस्टार्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये उतना ही ज़रूरी है जितना सेफ शटडाउन। करना क्या है? सबसे पहले पूरे एरिया का इंस्पेक्शन करें, सभी लोगों को बताएं कि मशीन फिर से चालू होने वाली है, और फिर ताले हटाएं। और कैसे? ये सुनिश्चित करके कि ताला सिर्फ वही व्यक्ति हटाए जिसने उसे लगाया था। ये एक व्यक्ति, एक ताला, एक चाबी का सिद्धांत है। इसी के साथ ये प्रक्रिया सुरक्षित रूप से पूरी होती है। तो हमने पूरी प्रक्रिया तो समझ ली, पर अब उन टूल्स की बात करते हैं जिनके बिना ये सब मुमकिन नहीं है। सही उपकरणों का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ 2 मुख्य तरह के ताले दिख रहे हैं। बाईं ओर है की डिफरेंट या केडी ताले। इसमें हर ताले की अपनी एक यूनिक चाबी होती है। ये पर्सनल सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट हैं। दाईं ओर है कीड अलाइक यानी के सिस्टम, जहाँ एक ही चाबी से एक टीम के कई ताले खुल सकते हैं। ये तब काम आते हैं जब कोई बड़ा काम हो और कई लोग एक साथ काम कर रहे हों। सही सिस्टम का चुनाव काम की ज़रूरत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने प्रक्रिया देख ली, टूल्स देख लिए, पर अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये सिर्फ कुछ नियमों को फॉलो करने की बात नहीं है, ये सेफ्टी का एक कल्चर बनाने के बारे में है जो हम सब की पेशेवर जिम्मेदारी है। और ये तस्वीर बहुत अच्छी तरह से दिखाती है कि ये कल्चर कैसे बनता है।
एक सेंट्रलाइज्ड और पूरी तरह से भरा हुआ लॉकआउट स्टेशन ये पक्का करता है कि सही उपकरण हमेशा तैयार रहें। जब सही टूल्स आसानी से मिल जाते हैं तो सेफ ऑप्शन चुनना भी आसान हो जाता है। ये चीज़ कर्मचारियों को ताकत देती है और एक प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर बनाती है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? LOTOT सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, ये एक माइंड सेट है, अपनी और अपनी टीम की परवाह करने का तरीका। तो सवाल ये उठता है, क्या हमारे वर्कप्लेस पर सेफ्टी को सबसे आसान चॉइस बनाया जा रहा है?